अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में राम सबसे बड़े और श्रेष्ठ थे। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। एक ऐसे आदर्श पुरुष जिन्होंने जीवन भर धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन किया। उनकी सौम्यता, शौर्य और संयम उन्हें युगों तक स्मरणीय बनाती है। जब राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया, तब रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। पिता के वचनों की मर्यादा निभाते हुए राम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। उनके साथ पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण भी वनवास को चल पड़े। वन में कई वर्षों तक वे विभिन्न आश्रमों और वनों में विचरण करते रहे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम ने विनम्रता से इनकार किया। क्रोधित होकर उसने सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से प्रतिशोध लेने की याचना की। रावण, जो लंका का बलशाली और विद्वान राक्षस राजा था, ने मारीच को एक स्वर्ण हिरण का रूप धारण करने को कहा। सीता ने उस अद्भुत हिरण को देखकर राम से उसे लाने का अनुरोध किया। राम के पीछे जाते ही मारीच ने राम की आवाज में पुकारा, जिससे लक्ष्मण भी सीता को अकेली छोड़ वन में चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण एक तपस्वी का वेश धरकर आया और सीता का अपहरण कर उसे लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में पूरा वन छान मारा। इस दौरान उनकी मित्रता वानरराज सुग्रीव और उनके परम भक्त हनुमान से हुई। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया, उन्हें राम का संदेश दिया और लंका दहन करके लौटे। फिर राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर एक विशाल पत्थरों का पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है, और लंका पर चढ़ाई की। लंका में राम और रावण के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। रावण शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड, अधर्म और सीता का हरण उसकी विनाश की जड़ बने। राम ने अपनी धनुर्विद्या से रावण के सभी वीर पुत्रों और भाइयों को युद्ध में परास्त किया। अंततः उन्होंने ब्रह्मास्त्र से रावण की नाभि में प्रहार कर उसका वध किया, जहां उसका अमृतत्व छिपा था। रावण की मृत्यु के बाद राम ने सीता को मुक्त कराया। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने हेतु अग्नि परीक्षा दी, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि उन्होंने रावण की अशुद्ध दृष्टि को कभी स्वीकार नहीं किया। वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज तिलक किया गया। उन्होंने धर्म, न्याय और करुणा पर आधारित राम राज्य की स्थापना की, जो आज भी एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी ही सच्ची कहानियां देख सकें।